गुड इवनिंग क्लास 10। वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले हमने रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। क्वेश्चन में बोला है शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। मीन्स कि एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ओम है और 3 ऐसे रजिस्टर्स हमारे पास हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज 3। सो हम इनको कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए और 4 ओम्स आए। तो फर्स्ट केस में हमारे पास रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करना है कि रेजिस्टेंस जो आए 9 ओम आए। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 रजिस्टर्स को हमें पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर जो रिजल्टेंट होगा उसको, जो रिजल्टेंट आएगा उससे तीसरे को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो होगा क्या, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, तो ये पैरेलल हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम इज 6, सो इट इज़ 2। नाउ आंसर इज 1/3। अब ये रिजल्टेंट आ गया। अब रिजल्टेंट को हमको क्या करना है, R12, सो इट इज़ 1/3, 1/r इज इक्वल्स टू 1/3, सो r इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास आंसर आ गया r इज इक्वल्स टू 3। अब इसको हमें कनेक्ट करना है ये सीरीज़ में इसके साथ, तो 3 को हम प्लस करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट रजिस्टर क्या आएगा, रेजिस्टेंस 9 ओम जो हमें चाहिए था। अब हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस 4 ओम्स चाहिए, तो 4 ओम्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो नया अरेंजमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें 4 ओम चाहिए। तो जब हमें 4 ओम चाहिए तो हमें जो रेजिस्टेंस हैं उनको पहले को 2 में किस में करना पड़ेगा, सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। फिर तीसरा वाला इनके पैरेलल में आएगा। अब हमें इनके जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसको पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे। सो 6 + 6, तो रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा, 12 ओम्स आएगा। अब ये जब 12 ओम्स आएगा तो हमें इसको 1/6 से वो करना पड़ेगा, तो इसका 1/r इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/12 आएगा। नाउ रिजल्टेंट निकालने के हमें लिए 1/12 प्लस 1/6 करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी 3/12 बाय टेकिंग एलसीएम एंड वेरीफाइंग। सो 1/4, सो रिजल्टेंट विल बी क्या आएगा, रिजल्टेंट विल बी 4 ओम जो हमें चाहिए था। इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब बहुत सारे बल्ब्स डिज़ाइन किए गए हैं 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए, और उन पे रेटेड है, मींस उन पे कितनी बार चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ऐसे कितने लैम्प्स को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स। सो पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट्स। ओके, लाइन इफ मैक्सिमम अलाउबल करंट, और करंट कितना दिया है हमको, 5 एम्पेयर। सो हम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज V² P, सो इज इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर अपॉन 10। ओके, पावर कितना, 10 लेंगे, 10 वॉट। ओके, एक बल्ब की पावर 10 वॉट है। सो इट विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर इज 4840 डिवाइडेड बाय 10। सो आंसर क्या आएगा, ये 4840 डिवाइड, इसका स्क्वायर आएगा, उसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4840 ओम्स हमारा आंसर आएगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और हमारे पास करंट दिया हुआ है 5 एम्पेयर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट्स दिया हुआ है। अब इनको R इज इक्वल्स टू V/I वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब इससे हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो आगे के फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यूज़ रखेंगे, R इज इक्वल्स टू V/I, सो इट विल बी 220/5, सो आंसर आएगा 444 ओम्स। नाउ हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बल्ब्स इज x। ओके,
सो 1/44 इज इक्वल्स टू 1/4840 प्लस 1/4840 एंड सो ऑन टू x टाइम्स। सो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/44 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4840। सो x विल बी इक्वल टू 4840 डिवाइड बाय 40। सो आंसर आएगा 110। सो दिस विल बी द आंसर। तो नंबर ऑफ वर्ब्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 110 वर्ब्स की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ हॉट प्लेट ऑफ आयरन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। सो V is here 220 volt and resistance of each coil is 24 ohm। 24 ohm क्या है, रेजिस्टेंस है। सो अब जब सेपरेटली उनको यूज़ करेंगे तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। सो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी 220/24, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.16 एम्पेयर। क्या आएगा, 9.16 एम्पेयर। अब जब ये जो भी ये कनेक्शंस हैं इनको हमने सीरीज़ में किया, रेजिस्टेंस को लगाया, तो हमारे पास आंसर आएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करेंगे। सो इट विल बी 24 ओम प्लस 24 ओम। सो ये आएगा 48 ओम्स। ओके, अब करंट कॉइल में क्या है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R से निकालेंगे। सो वो हो जाएगा 220/48, जो आंसर निकल के करंट आएगा 4.58 एम्पेयर। हमारे पास करंट आ गया 4.58 एम्पेयर। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। किस में कनेक्ट किया, अब जब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/24 प्लस 1/24। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी 2/24। सो 2/24 इज इक्वल्स टू 1/12। सो R आ जाएगा हमारे पास 12। क्या आ गया, रेजिस्टेंस हमारे पास 12 ओम्स रेजिस्टेंस आ गया। नाउ I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। करेंट जो आएगा वो किससे आएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो इट विल बी 220/12। आंसर आएगा 18.33 एम्पेयर सॉल्व करके। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuits: a 6-volt battery in series with 1 ohm 2 ohm resistors, 4-volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कंपैरिजन करने के लिए पहले फर्स्ट केस लेंगे। फर्स्ट केस में बोला है वोल्टेज पोटेंशियल इज 6 वोल्ट एंड 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सिंपली 1 + 2 करेंगे तो 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर लेंगे। सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर रख के इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे 6/3। सो आंसर आएगा 2 एम्पेयर करंट। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है सर्किट कांस्टेंट रहता है। सो पावर विल बी गिवन बाय इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर। सो I स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2, इट विल बी 8 वॉट। पावर क्या आ जाएगी, 8 वॉट। अब हमको सेकेंड केस में देखना है। सेकेंड केस में बोला है कि 1 ohm and 2 ohm आर resistors are connected in parallel. So it is I is equals to V upon R. So 6/3 is equals to 2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा V स्क्वायर अपॉन R से, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2। सो आंसर विल बी 8 वॉट। तो दूसरे में हमारे पास पावर कितनी आएगी, 8 वॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट, दूसरा 60 वॉट एट
220 वोल्ट, ये पैरेलल कनेक्ट कर दी गई हैं इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से। तो क्या करंट लगेगा इफ़ द लाइन सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, पोटेंशियल इज 220 वोल्ट। सो पावर फर्स्ट में कितना है 100 वॉट और पोटेंशियल इट इज़ 220 वोल्ट। सो इसमें I1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन V। सो ये आ जाएगा 100 अपॉन 220, दैट इज 0.455 एम्पेयर। नाउ सेकेंड केस में बोला है, सेकेंड केस में बोला गया है कि P2 इज इक्वल्स टू 60 वॉट, P2 इज इक्वल्स टू 60 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। सो इट विल बी 60 अपॉन 220 वोल्ट। तो हमारे यहाँ पे एम्पेयर में करंट आ गया 0.273 एम्पेयर। नाउ नेट करंट दोनों को प्लस कर देंगे, सो इट विल बी 0.455 प्लस 0.273, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0.728 एम्पेयर, ये आ गया। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स, किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो पहले फर्स्ट के केस में कैलकुलेट करेंगे। पावर दी हुई है कितनी 1200 वॉट, ओके। सो टाइम सब पहले में है 250 वॉट, 250 वॉट वो, और टाइम दिया हुआ है कितना 1 आवर। सो 3600 सेकेंड्स हो गई है। अब इसको एनर्जी कंज्यूम निकालना है तो इट विल बी 250 इंटू 3600, आंसर विल बी 90000 दिस मच ऑफ जूल्स। नाउ सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में बोला है कि इट इज़ 1200 वॉट, नाउ टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स, सो इट विल बी 600 सेकेंड्स। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 इंटू 600 सेकेंड्स 720000 जूल्स, ओके। तो टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा एज कंपेयर टू टोस्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम 15 एम्पेयर फ्रॉम सर्विस मीन्स 2 आवर्स। एक जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो 8 ओम रेजिस्टेंस ड्रॉस करता है 15 एम्पेयर करंट से 2 घंटे चलने के बाद। तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर, किस रेट पे हीट उसमें डेवलप होती है। तो हीट डेवलप्ड इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, वेयर R इज करेंट, R इज रेजिस्टेंस। सो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो इट विल बी H इज इक्वल्स टू व्हाट I स्क्वायर R T अपॉन स्मॉल t, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे तो I स्क्वायर T से T कैंसिल हो गया, I स्क्वायर R, तो 15 इंटू 8, सो इट विल बी 1800 जूल पर सेकेंड। इस स्पीड से इसमें हीट जनरेट होगी। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल पोर्शन आपका कवर हो गया है। इनको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आगे आपको मिलेंगी जो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।